guys, this is Sanaya Agarwal and once again I welcome all of you on MG classes. Okay, so guys, हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके थे about the kind of pollination. Okay, so just for the quick revision I can recap कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे that is kinds of pollination, autogamy, geitonogamy and the genogamy. Okay, सो ऑटोगैमी क्या हो रहा था गाइस, जब सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा था तो हम लोग क्या बोले थे, उसको ऑटोगैमी बोले थे. ओके, जब हमारा क्या हो रहा था कि सेम प्लांट था, जब डिफरेंट डिफरेंट उसके फ्लावर्स के बीच हो रहा था वी कॉल्ड इट काइटनोगैमी. एंड अगर दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच हो रहा था तो वी कॉल्ड इट द जीनोगैमी. ओके गाइस, सो गाइस अगर जिन भी बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा गाइस, जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द लिंक. ओके गाइस, अगर आप मतलब स्टार्टिंग से ही क्लियर रखोगे अपने आप को तो आपको क्या होगा, चीज़ें आगे जाके अच्छे से समझ आएगी. ओके, सो ऑल द बेस्ट. ओके, एंड जिन भी बच्चों ने नहीं देखा जस्ट गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, चलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. ओके, सो बच्चों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. ओके, दैट इज़ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. ओके, तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स के पास, ठीक है, आखिर पॉलिनेशन करवाता कौन है. हो कौन करवाता है पॉलिनेशन, तो प्लांट्स यूज तो एबायोटिक एजेंट को यूज़ करता है फॉर द पॉलिनेशन. अबायोटिक. ओके, अबायोटिक एजेंट का मीन्स मीन्स क्या होता है, नॉन लिविंग. ठीक है, एंड मीन्स नॉन एंड बायोटिक मीन्स लिविंग. ठीक है, तो नॉन लिविंग कौन है जो कि बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन करवा रहा है, तो वो कौन है, विंड एंड वाटर. तो विंड एंड वाटर गाइस, ठीक है, वो क्या है तुम्हारा नॉन लिविंग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. एंड अमंग द बायोटिक ऑब्वियसली वी नो दैट कि एनिमल्स सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करवाते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन हम लोग जानते हैं, बी है ना, बी कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट होता है. ओके, तो बहुत कम ही है जो ऐसे प्लांट होते हैं जो एबायोटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं. ओके, ये गाइस बहुत इजी टॉपिक है आज का. ओके, तो बस जस्ट आप पढ़ लो, एकदम समझ आ जाएगा. तो ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट्स जो होते हैं एबायोटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं. pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor. Obviously we know that कि क्या होता है कि चांस फैक्टर है गाइस, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, चांस फैक्टर. ऐसा नहीं है कि पॉलन गिरा एंड फर्टिलाइजेशन हो गया, सॉरी पॉलिनेशन हो गया, है ना, नहीं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, स्टिग्मा शुड बी रिसेप्टिव, है ना, पॉलन ग्रेन उतना मैच्योर होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे कंडीशन पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशन होता है. ठीक है, फॉर नाउ कि वी कैन रीड कि पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, अगर स्टिग्मा पे आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो यही चांस फैक्टर हो जाता है. ठीक है, विंड एंड वाटर. तो इसी को कंपेंसेट करने के लिए गाइस ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए. ये इजी पार्ट है बट इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए. ओके, टू कंपेंसेट फॉर दिस अनसर्टिनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, फ्लावर्स को क्या करना होता है, इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन, ऐसा नहीं दो चार पॉलन ग्रेन, नहीं, बहुत सारा पॉलन ग्रेन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. बिकॉज क्या, ताकि एश्योर्ड हो, थोड़ा सा तो उसको एश्योरेशन मिले कि पॉलिनेशन हो पाएगा. ठीक है, तो अगर कंपेयर टू ओव्यूल्स, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या है, बहुत ज़्यादा है. समझ ही सकते हो, एक बंदी है और उसके पीछे इतने सारे लड़के होते हैं. ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस में. ओके, सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन. ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, हवा बहती है. ठीक है, आराम से क्या होता है, उसके साथ साथ पॉलन ग्रेन भी फ्लटर करके आ जाता है. ओके, तो विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स द पॉलन ग्रेन. अब भाई विंड पॉलिनेशन होना है, विंडी है. ठीक है, तो उसको क्या हेवी सा थोड़ी होगा कि हवा में उड़ेगा, ऑब्वियसली हल्का फुल्का होगा. ठीक है, तो पॉलन ग्रेन सा लाइट एंड नॉन स्टिकी, चिपकने वाला भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द विंड करंट्स. ओके, दे ऑफन हैव वेल एक्सपोज स्टेमन्स. ठीक है, स्टेमन्स भी इसका क्या होना चाहिए, खिला खिला सा होना चाहिए, खुला होना चाहिए. ओके, ताकि आराम से क्या कर सके, वो विंड में जा सके. ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुके हैं नीट के अंदर गाइस, इस पैराग्राफ से तो मोस्टली. ठीक है, एंड लश ऑफन फेदर स्टिग्मा. ठीक है, स्टिग्मा भी क्या होनी चाहिए, सुंदर सी होनी चाहिए, फेदरी होनी चाहिए. ठीक है, ताकि पॉलन ग्रेन आए और उसमें आके चिपक जाए. ओके, तो विंड pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and a numerous flower packed into an inflorescence. ठीक है, कौन को आपका एग्जाम्पल ले लो आप. ठीक है, बहुत सारे क्या होता है इसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं. ओके, ताकि पॉलन ग्रेन का चांसेस जो है क्या करने का, पॉलिनेट करने का, ठीक है, वो क्या हो, बढ़ जाए. ओके, तो अगर विंड पॉलिनेशन कब आपसे पूछता है कि विंड पॉलिनेशन क्या क्या होना चाहिए, तो विंड पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट होना चाहिए. ठीक है, हल्के फुल्के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए. ओके, स्टिग्मा जो है आपकी वो फेदरी होनी चाहिए. और ओव्यूल क्या होता है, जनरली सिंगल होता है. ठीक, और बहुत सारे फ्लावर्स है तो वो पैक्ड हो जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं इन्फ्लोरेसेंस. ओके,
और विंड पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा किस में है, तो है ये ग्रासेस में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, अब है नाउ पॉल्यूशन बाय वाटर। देखो गाइस, पॉल्यूशन बाय वाटर, ठीक है, वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा रेयर है। हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग पहले भी पढ़े ब्राफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, ये सब में स्टिल क्या चाहिए होता है, तुम्हें वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, तो पॉल्यूशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स और इज लिमिटेड अबाउट 30 जेनर। मोस्टली क्या होता है मोनोकॉट्स के अंदर जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। एज अगेंस्ट दिस यू विल रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। हम लोग जानते हैं ब्रायोफाइट्स को वी कॉल एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं गाइस, बिकॉज वो रहता है लैंड पे है बट उसको रिक्वायर्ड होता है पानी फॉर द फर्टिलाइजेशन। ओके, तो इट इज़ बिलीव दैट पर्टिकुलरली इसी के लिए क्या होता है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है गाइस, लिमिटेड है बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो मेल गैमेट एंड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, वो किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा। अब वाटर हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, इसी के लिए ब्रायोफाइट्स का जो क्या है आपका लिमिटेड है उसका ग्रोथ। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारा प्लांट जो कि पानी में रह रहा है उसमें क्या वाटर से ही पॉलिनेशन, नहीं है, ये मिथ होगा। ओके आपका, तो सम जो एग्जांपल्स है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स का, प्लांट्स का, वो क्या है वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला, ठीक है, जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, वो तो क्या है वाटर से ही पॉलिनेटेड होता है। ठीक है, एंड सेवरल मैरिन सी ग्रासेस सच एज जॉस्टेरा। अब यहाँ पे लिखा है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, यहाँ विंड पॉलिनेशन से सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, और वाटर पॉलिनेटेड से क्या होता है पॉलिनेशन से वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला, ठीक है, ये सब जो है, एंड जॉस्टेरा जो सी ग्रासेस है, ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में एनसीईआरटी में लिखा है नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फॉर पॉलिनेशन। ओके, तो सारे एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए पानी का यूज़ नहीं करते। इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट जैसे वाटर हैसेंट के लिए हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग इकॉर्निया क्रैसिपस भी बोलते हैं गाइस। और ये क्या होता है टेरर ऑफ बंगाल, इसका जो होता है मूव कलर फ्लावर था, इतना ब्यूटीफुल था, इतना ज़्यादा कि लोग इसको इंट्रोड्यूस कर दिए थे एंड ये हैवॉक क्रिएट कर दिया था ना। वाटर बॉडीज जो था आपका बंगाल का, ठीक है, उसको इतना ज़्यादा ये ग्रोथ कर दिया था कि जिसके कारण से जो राइस का जो खेती था वो नहीं हो पाया था एंड लोग जो थे भूख से मरने लगे थे। ओके, तो वाटर हैसेंट जो है हमारे लिए क्या हो सकता है, टेरर ऑफ बंगाल है। ओके, एक्वाटिक वीड है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, एंड वाटर लिली, ऑब्वियसली वाटर लिली को सब जानता है। द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड एज इन द मोस्ट ऑफ द केस ऑफ द लैंड फ्लावर। ठीक है, हमारा वाटर लिली क्या करता है, वाटर हैसेंट, इसका फ्लावर जो होता है बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, और वहाँ पे ये क्या होता है पॉलिनेट किया जाता है आइदर बाय द विंड और बाय द इंसेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है इन वेलिस्नेरिया के अंदर क्या होता है, द फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ द वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन टू द सर्फेस ऑफ द वाटर। फीमेल जो होगी सरफेस पे आएगी वाटर पे, ठीक है, और जो ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन होगा ये क्या करेगा, रिलीज होगा सरफेस ऑफ द वाटर पे एंड वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट से वाटर फ्लो कर रहा है, वहाँ पे साथ साथ में पॉलन ग्रेन भी आ जाता है। ओके, so they eventually reach the female flowers and the stigma. In another group of water plants such as sea grasses, ठीक है, फीमेल जो होती है भाई वो तो एकदम नहीं, कुछ नहीं करूँगी मैं, आराम से सबमर्ज रहूँगी वाटर के अंदर। ठीक है, और पॉलिनेशन को तुमको आना है तो आओ, ठीक है, लेकिन पानी के अंदर आओ। ओके, तो ये काम होता है आपके सी ग्रासेस का। पॉलन ग्रेन इन मेनी सच स्पेशल लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है, एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा अचीव पॉलिनेशन। ठीक है, तो पूछता भी है, ये क्वेश्चन भी आता है, आ चुका है गाइस कि रिबन लाइक पॉलन ग्रेन किसमें होता है, तो ऑब्वियसली वाटर पॉइंटेड प्लांट्स के अंदर होता है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉइंटेड स्पेसीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। ठीक है, भाई पॉलन ग्रेन होगा पानी में आ रहा है तो वो भीग ना जाए, इसके लिए इसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होता है। यू नो कि म्यूसिलेजिनियस कवरिंग किसको बोलते हैं, एक चिपचिपा सा कवरिंग होता है इसके ऊपर, जो उसको क्या होता है भीगने से उसको बचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, रेस कर रहे हैं एनसीईआरटी कि बोथ विंड एंड वाटर पॉइंटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ऑब्वियसली भाई उसको कोई एनिमल्स को तो विजिट करवाना नहीं है कि उसको आके रिवॉर्ड्स देना पड़ेगा, नहीं, विंड एंड पानी तो भाई आएगा ही आएगा। ठीक है, उसको कुछ रिवॉर्ड्स नहीं चाहिए, इसी के लिए वो इतना कलरफुल नहीं होता, ना ही वो नेक्टर को प्रोड्यूस करता है। सो गाइस, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग देख चुके हैं कि विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के लिए। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे अपना
pollination by the animals. Okay, till then आप लोग रिवाइज करो गाइस, ठीक है। एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियो जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।